स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो सेंटकॉम। सेंटकॉम आपको पता है क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड है ये, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। और इसी का काम है जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं मिडिल ईस्ट में और आसपास के रीजन्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंटकॉम। ठीक है, और ये लोकेटेड है यूएसए के 50 स्टेट्स में से एक स्टेट फ्लोरिडा के अंदर। ठीक है, सेंटकॉम ऑलराइट एक प्रमुख कमांड है जिसके फैसले होते हैं क्या क्या सैन्य ऑपरेशन चलाने हैं, दूसरे देशों के साथ कैसे तालमेल बनाना है और कैसे अपने देश को सुरक्षित बना के रखना है। तो सेंटकॉम की तरफ से एक मैसेज आया है, उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है? यूएस वॉरशिप्स की, जो यूएस के वॉरशिप्स हैं, यानी यूएस के ऐसे शिप्स जो वॉर में काम में लाए जाते हैं, वो जो वॉरशिप्स हैं यूएस के, उन्होंने किया है ट्रांजिट। ट्रांजिट करने का मतलब ट्रेवल करने से है, एक जगह से दूसरी जगह किसी मार्ग के थ्रू गुजरने को ट्रांजिट करना कहते हैं। तो उन्होंने ट्रांजिट किया, हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रांजिट किया। हॉर्मुज स्ट्रेट वही जिसकी बात हम अक्सर कई दिनों से कर रहे हैं, बार बार हमें न्यूज में देखने को मिल रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? समुद्री रास्ता है ईरान और ओमान के बीच, और ये ऐसा समुद्री रास्ता है जिसके जरिए दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, आपको पता है। और ये बहुत ग्लोबल सप्लाई जो है ना ऑयल की, पूरी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रांजिट किया यूएस वॉरशिप्स ने। और कैसे किया देखो, इन माइन क्लेरेंस मिशन। कैसे किया उन्होंने ट्रांजिट? उन्होंने एक मिशन चलाया है, एक मिशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उस मिशन का नाम क्या है? माइन क्लेरेंस, मतलब माइन को क्लियर करने वाला मिशन है। माइन को क्लियर करने वाला, माइंस क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं पानी के अंदर। ठीक है, उनको रिमूव करना है, उनको हटाना है, उनको क्लियर करना है, हटाना है। इस मिशन के तहत यूएस के 2 वॉरशिप्स ने ट्रांजिट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ये कहा सेंटकॉम ने। ये इसका मीनिंग हो गया। अगर हम देखें कंपोनेंट्स की इसकी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, तो आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर ना हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऐसे कॉलन लगा के बताया हुआ है कि ये बात ना सेंटकॉम ने कही है। और कहा क्या है? उसके अंदर सब्जेक्ट है यूएस वॉरशिप्स, वर्ब है ट्रांजिट, ट्रांजिट का ऑब्जेक्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट, और इन माइन क्लेरेंस मिशन एडवर्बियल फ्रेज है। किस तरीके से ट्रांजिट किया, कैसे ट्रांजिट किया, किस कंडीशन में ट्रांजिट किया? तो माइन क्लेरेंस मिशन में ट्रांजिट किया है। माइन क्लेरेंस मिशन इनका ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे हेड नाउन है, जो हेड जो ऑब्जेक्ट है ना इनका, वो मिशन है। मिशन कौन सा है? माइन क्लेरेंस वाला मिशन है। इस हेडलाइन से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये न्यूज किस चीज के ऊपर है। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं, मीनिंग समझेंगे और ग्रामर को समझेंगे साथ के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 यूएस नेवी वॉरशिप्स, 2 यूएस नेवी के वॉरशिप्स जो है हैव ट्रांजिटेड, उन्होंने ट्रांजिट कर लिया है, यानी उन्होंने क्या है, वो यहां से गुजरे हैं, पार किया है उन्होंने। किसको? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एट द स्टार्ट ऑफ एन, किसी चीज की शुरुआत में। किस चीज की शुरुआत? एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, एक अभियान की शुरुआत हुई है। क्या करने के लिए? टू क्लियर द स्ट्रेटेजिक वाटरवे ऑफ माइंस, क्लियर करना है, मुक्त करना है। किसको? ये जो स्ट्रेटेजिक वाटरवे है, यानी रणनीतिक जल मार्ग जो है, इसको मुक्त करना है। ये वाटरवे किसका बन गया है? माइंस का। यहाँ पे माइंस बिछा दी गई हैं। लेड बाय ईरान, देखो जिनको ले किया है, बिछाया है ईरान ने। यूएस सेंट्रल कमांड सेड, ये यूएस की सेंट्रल कमांड ने कहा शनिवार को। देखो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है पता है? सब्जेक्ट यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड ही है, और मेन वर्ब आ गया सेड, उन्होंने कहा। और ऑन सैटरडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है कि सैटरडे को कहा। अब क्या कहा है? वो जो भी बात कही है वो यहाँ पे 2 से लेके ईरान तक सेड का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर सब्जेक्ट है 2 यूएस नेवी वॉरशिप्स, जहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वॉरशिप्स है, और यूएस नेवी नाउन मॉडिफायर्स हो गए वॉरशिप के लिए, और वो 2 है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया शिप्स के लिए। मेन वर्ब आ गया हैव, शिप्स के लिए। उन्होंने ट्रांजिट किया है प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसलिए
हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया और मेन वर्ब है ट्रांजिटेड। ट्रांजिट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आमतौर पे ट्रांजिट को ना ट्रांजिटिवली यूज किया जाता है। ट्रांजिट के बाद वो जगह बता देते हैं, उस एरिया को बता देते हैं जिसको जहाँ से कोई चीज़ गुजरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिट किया है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, और कब किया है? एट द स्टार्ट ऑफ एन ऑपरेशन, एक अभियान की शुरुआत में किया है। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। ट्रांजिट किया है, कब ट्रांजिट किया है, किस तरीके से ट्रांजिट किया है। एट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट है कि स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग किसकी है? ऑफ ने बताया एक ऑपरेशन की स्टार्टिंग है, और ये ऑपरेशन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वो हमें पता चल रहा है इस इन्फिनेटिव से। टू क्लियर, क्लियर करना है। क्लियर क्या करना है? क्लियर का ऑब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक वाटरवे। क्लियर का ऑब्जेक्ट ये वाटरवे है। वाटरवे कैसा है? स्ट्रेटेजिक है, ये एडजेक्टिव हो गया उसके लिए। वाटरवे है किस चीज का, ये बताया किसने? ऑफ माइंस, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया। और ये कौन सी माइंस है? पास्ट पार्टिसिपल आ गया लेड, विच हैव बीन लेड या विच वर लेड, उसका शॉर्ट फॉर्म है सिर्फ लेड बोल दिया। और ले किया किसने? एजेंट बताने की प्रेपोजिशन बाय होती है, ईरान के द्वारा ले किया गया था जिनको। ऑलराइट, समझ में आ गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट, अब ये यहां पर आ गया एक डैश, आगे देखो एक और डैश है। तो पहले आपको क्या करना है? डैश और डैश के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भूल जाओ, क्योंकि अनाउंसमेंट का जो वर्ब आएगा आगे जाके वो इसके बाद आएगा। देखो ये आ गया यहाँ पे, द अनाउंसमेंट केम, ये घोषणा आई। कब आई? शॉर्टली आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा था, उसके कुछ ही समय के बाद आई थी। अब क्या कहा था? वॉशिंगटन हैड स्टार्टेड, वॉशिंगटन ने शुरू कर दिया है, क्लियर आउट, सफाया करना, द स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सफाया करना शुरू कर दिया है, थ्रू विच अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल पासेस, जिसके जरिए गुजरता है, जिसके जरिए गुजरता है, क्या गुजरता है? दुनिया के कच्चे तेल का 5वां हिस्सा, अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल पास करता है यहां से। अब डैश के बीच में आते हैं। इस अनाउंसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये कौन सी अनाउंसमेंट है? विच मार्क्स, जो कि मार्क करती है, चिन्हित करती है, द फर्स्ट सच ट्रांजिट, इस तरीके के पहले ट्रांजिट को, इस तरह के पहले पारगमन को, सिंस द यूएस इजरायली वॉर विद ईरान बिगिन, कब से लेके आज तक ये पहला है। यूएस इजराइल का वॉर जब शुरू हुआ था ईरान के साथ, उसके शुरू होने से आज तक ये पहला ऐसा ट्रांजिट है। ये मीनिंग यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सोचो, देखो पार्टिसिपेट करना जरूरी है, एक बार खुद सोचो फिर सुनना मैं क्या बोलता हूं। तो सब्जेक्ट यहां पर अनाउंसमेंट है जो हम पहले देख चुके हैं, और उसका वर्ब जाके यहां पे आया है केम। पहले इसी को समझ लेते हैं, केम, अनाउंसमेंट आई। कब आई? एडवर्ब बता रहा है शॉर्टली आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड समथिंग, ठीक है। ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया टाइम का, कि कब आई है ये बता रहा है, ठीक है। जहां पे ये टाइम क्लॉज है आफ्टर कंजंक्शन जिसको शुरू कर रहा है। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और मेन वर्ब है सेड। आफ्टर वाला जो क्लॉज है उसकी मेन वर्ब है सेड। और शॉर्टली आफ्टर, कुछ ज्यादा आफ्टर नहीं, शॉर्टली आफ्टर, तो ये भी एक एडवर्ब ही है कि ज्यादा आफ्टर नहीं, शॉर्टली आफ्टर। अब सेड का ऑब्जेक्ट जो है क्लॉज, उस क्लॉज के अंदर वॉशिंगटन सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। स्टार्ट का ऑब्जेक्ट है क्लियरिंग आउट, उन्होंने क्लियर आउट करना शुरू कर दिया था। किसको? क्लियर आउट का ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट। और ये कौन सी स्ट्रेट है? इस स्ट्रेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज यहां पर आ गया, थ्रू विच, जिसके जरिए, जिसके जरिए क्या होता है? अ फिफ्थ, यहां पे सब्जेक्ट है फिफ्थ। किसका फिफ्थ? ऑफ बताएगा, ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल, वर्ल्ड का, दुनिया का जो सारा कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है। वर्ल्ड को यहाँ पे देखो पॉसेसिव नाउन बनाया हुआ है एपोस्ट्रोफी लगा के। वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है ना, उसका 5वां हिस्सा जो है वो पास करता है, क्योंकि ये एक रिलेटिव क्लॉज है, तो उस रिलेटिव क्लॉज का मेन वर्ब है ये पासिस, ठीक है। अब जो बीच में आपने यहां देखा था वो थी अनाउंसमेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो कि रिलेटिव क्लॉज के थ्रू ही यहाँ पे दी हुई है, जिसमें विच देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वर्ब आ गया मार्क्स, ये अनाउंसमेंट जो कि मार्क करती है। क्या मार्क करती है? मार्क का ऑब्जेक्ट है ट्रांजिट। कौन सा ट्रांजिट? फर्स्ट है, ऐसा है, सच भी डिटर्मिनर है, फर्स्ट भी डिटर्मिनर है, ठीक है। फर्स्ट, पहला ऐसा ट्रांजिट है। कब से लेकर पहला? ये सिंस कंजंक्शन में जोड़ के बताएगा। सिंस का काम होता है पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ के बताना। तो आज तक का पहला है, कब से लेके पहला? तो सिंस के बाद जो सब्जेक्ट है वो है यूएस इजरायली वॉर, और ये वॉर किसके साथ है?
प्रेपोजिशन ऑफ अकम्पनीमेंट है विद, ईरान के साथ जो वॉर है उस वॉर ने बिगेन किया था, ये वर्ब है, मेन वर्ब इस सिंस वाले क्लॉज का। तो तब से लेके आज तक जो है ये पहली ऐसी ट्रांजिट है। टुडे यानी कि आज, वी बिगेन द, हमने शुरू किया, प्रोसेस ऑफ, एक प्रक्रिया को, किस चीज की प्रक्रिया, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू पैसेज, एस्टैब्लिश करने की यानी कि स्थापित करने की, क्या स्थापित करने की, अ न्यू पैसेज यानी एक नए मार्ग को स्थापित करने की प्रक्रिया को हमने आज शुरू किया है। एंड वी विल शेयर दिस सेफ पाथवे, और हम करेंगे इस सुरक्षित मार्ग को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे, विद द मैरीटाइम इंडस्ट्री, मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ हम इसको साझा करेंगे। मैरीटाइम इंडस्ट्री का यहाँ पर क्या मतलब है, समुद्री उद्योग, इंडस्ट्री यानी उद्योग, मैरीटाइम यानी समुद्री, कुछ भी चीज जो समुद्र से रिलेटेड है, सारी एक्टिविटीज जो समुद्र या समुद्री जहाजों से, समुद्री व्यापार से जुड़ा होता है ना, वो होता है मैरीटाइम इंडस्ट्री। इसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है, शिप बिल्डिंग या रिपेयर आ गया, फिशिंग इंडस्ट्री आ गया, ऑयल गैस का इधर उधर ट्रांजिट जो हो रहा है वो आ गया। तो ये जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है इसके साथ फिर हम इस मार्ग को करेंगे शेयर, और वो भी कब, सून, जल्द ही करेंगे। टू एंकरेज, एंकरेज करने के लिए यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए, द फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के फ्री फ्लो को, यहाँ पे कॉमर्स का मतलब है कि जो भी व्यापार होता है उसके मुक्त प्रवाह को, फ्लो यानी प्रवाह, फ्री यानी एकदम मुक्त, कोई रोके नहीं इस फ्लो को, एकदम प्रॉपर फ्री फ्लो चलना चाहिए कॉमर्स का। जो भी चीजें खरीदनी बेचनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है इधर से उधर, ये एकदम फ्री फ्लो में होना चाहिए। इसलिए हम मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ इस सेफ पाथवे को शेयर करेंगे। टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम, सब्जेक्ट वी, वर्ब बिगेन, बिगेन का ऑब्जेक्ट प्रोसेस, प्रोसेस किसकी, ऑफ ने बताया, ऑफ का ऑब्जेक्ट एस्टैब्लिशिंग, जेरेंड की फॉर्म में, एस्टैब्लिश का ऑब्जेक्ट पैसेज, कौन सा पैसेज, न्यू पैसेज, न्यू एडजेक्टिव हो गया पैसेज के लिए, एंड कंजंक्शन आ गया, कनेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, और हम क्या करेंगे साथ में, सब्जेक्ट आ गया वी, हम क्या करेंगे, मॉडल आ गया विल, मेन वर्ब है शेयर, शेयर का ऑब्जेक्ट पाथवे, पाथवे कैसा है, सेफ, ये एडजेक्टिव हो गया। शेयर किसके साथ करेंगे, विद ने बताया कि मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ शेयर करेंगे, जहां पे मैरीटाइम कंपाउंड मॉडिफायर नहीं, नाउन मॉडिफायर हो गया इंडस्ट्री के लिए, और वो भी कब करेंगे, सून करेंगे, सून एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि जल्दी ही करेंगे। और क्यों करेंगे, पर्पस बता रहा है, ये इन्फिनेटिव, एंकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। एंकरेज का ऑब्जेक्ट है फ्री, नहीं, एंकरेज का ऑब्जेक्ट है फ्लो, फ्लो कैसा है, फ्री, और फ्लो किस चीज का है, ऑफ ने बताया। देखो कोई चीज किसकी है, किससे रिलेटेड है, किसकी है, ऑफ बताता है हमेशा, कॉमर्स का जो फ्लो है। अब ये बात कही, किसने कही, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमास है, मतलब किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, किसी ने बिल्कुल ऐसे ही कहा था, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास है। तो ये सारी बात जो है ना, ये सारी बात किसी ने कही है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सेड का ऑब्जेक्ट है पूरी बात, क्योंकि जो भी बात है ये पूरी कही गई है। अब कही किसने है, वो इस सेंटेंस का यहाँ पर मेन सब्जेक्ट बनेगा, जिसने भी कही है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर, तो ये जो सेंटकॉम के कमांडर है उन्होंने कही है, ये सब्जेक्ट है। द यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन एंड द यूएसएस माइकल मर्फी आर द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। देखो ये दो चीजों के नाम यहां पर बताए गए हैं, ये दोनों क्या है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जो है वो एक मॉडर्न वॉरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का। ये मरीन्स को कैरी कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है व्हीकल्स को या इक्विपमेंट को। और यूएसएस माइकल मर्फी ये भी एक बहुत ही पावरफुल वॉरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये नेवल कम्बैट में यूज होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने का इसका काम है। तो यूएस की नेवी ये दोनों युद्ध पोतों को जो है इन्वॉल्व कर चुकी है, शामिल है, ये इन्वॉल्व है इन दी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, इस अभियान में शामिल है। बट सेंटकॉम सेड, लेकिन सेंटकॉम ने कहा दैट एडिशनल यूएस फोर्सेस, क्या कहा कि और अतिरिक्त अमेरिकी बल यानी यूएस के फोर्सेस, उनके जो बल है जिसमें शामिल होगा इंक्लूडिंग अंडर वाटर ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, ठीक है, यानी पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स भी जिसमें शामिल होंगे, कुड ज्वाइन, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं जिसमें अंडर वाटर ड्रोन्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इस एफर्ट को, ये जो प्रयास किया जा रहा है इसको, इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में।
कि अभी तो ये 2 वॉरशिप्स इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद ये और भी अंडर वाटर रोबोट ड्रोन्स भी इन्वॉल्व करने वाले हैं इसमें। अर्लियर, इससे पहले यूएस मीडिया आउटलेट, यूएस का एक मीडिया आउटलेट है एक्सियोस, रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया था, उन्होंने क्या बताया था, दैट द ऑपरेशन वॉज नॉट कोऑर्डिनेटेड, कि ऑपरेशन है ना जो एक कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब समन्वित नहीं है विद अथॉरिटीज इन तेहरान, तेहरान के अंदर जो अधिकारी हैं उनके साथ ये समन्वित नहीं है ये ऑपरेशन, यानी मतलब उनके साथ कोई बातचीत नहीं है। वी आर नाउ स्टार्टिंग, हम अब शुरू कर रहे हैं द प्रोसेस, एक प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया, ऑफ क्लियरिंग आउट, साफ करने की प्रक्रिया, सफाया करने की प्रक्रिया, किसको, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साफ करने का काम अब हमने शुरू कर दिया है। मिस्टर ट्रंप ने कहा ऑन हिज ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म, उनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर उन्होंने कहा कॉलिंग इट अ फेवर, इसको एक फेवर बुलाते हुए, इसको एक एहसान बुलाते हुए, एक उपकार बुलाते हुए, कि वो उपकार कर रहे हैं किसके ऊपर, टू कंट्रीज, देशों के ऊपर, कौन से देश, सच एज, जैसे कि चाइना, जापान, फ्रांस, दैट डोंट हैव द करेज, जिनके पास करेज नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, और विल नहीं है, मतलब इच्छा शक्ति ही नहीं है, टू डू दिस, ये करने की। यहाँ तक अगर देखें तो वी सब्जेक्ट है, वी आर नाउ स्टार्टिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब है, हम अब शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग का ऑब्जेक्ट प्रोसेस है, प्रोसेस बतानी है किसकी है, तो ऑफ ने बताया, ऑफ के बाद जेरेंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट बन गया क्लियरिंग आउट, क्लियर आउट का ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये बात कही है मिस्टर ट्रंप ने, मिस्टर ट्रंप सेड का ऑब्जेक्ट था ये। ऑन हिज ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म, एडवर्बियल फ्रेज, कहाँ पे कही है ये बताया इस फ्रेज ने, और साथ में पार्टिसिपल आ गया कॉलिंग, बुलाते हुए इसको, ये इट क्या है, ये इट क्या है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वो क्या बुला रहे थे, अ फेवर, ये फेवर क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इट के लिए, कि इसको ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बुला रहे थे, नहीं इसको ये फेवर बुला रहे थे। फेवर किसको, किसके ऊपर फेवर है ये, टू बताएगी, टू कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, सच एज बताएगा कौन सी कंट्रीज है, चाइना, जापान, फ्रांस, फिर इनके लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, जो कि जिनके पास करेज नहीं है या विल नहीं है ये करने की, वर्क देमसेल्व्स, कि ये काम खुद करने की जिनके अंदर करेज या इच्छा शक्ति नहीं है। ही इंसिस्टेड, उन्होंने और किस बात पे जोर दिया, दैट ईरान इज लूजिंग बिग, यानी ईरान की ये बड़ी हार है, इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस संघर्ष में, वाइल, जबकि साथ ही साथ एक्नॉलेज करते हुए, यानी साथ ही साथ ये मानते हुए, स्वीकार करते हुए, दैट इरानियन माइंस, ईरान की जो माइंस है, इन द स्ट्रेटेजिक स्टेट के अंदर, स्टिल पोज अ थ्रेट, ये अभी भी खतरा बनी हुई है, ये अभी भी एक थ्रेट को पोज करती है। द ओनली थिंग दे हैव गोइंग इज द थ्रेट दैट अ शिप में बंक इनटू वन ऑफ देयर सी माइंस, देखो द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, दे हैव, जो कि उनके पास है, गोइंग, जो कि चल रही है, सिर्फ एक ही चीज जो उनके पास है, जो चल रही है, यानी जो काम कर रही है, जो उनके दिमाग में चल रही है, इस तरीके से है कि वो एक ही चीज सोच रहे हैं, इज, क्या है वो चीज, द थ्रेट, कि ये थ्रेट, ये खतरा, एक खतरा है, दैट अ शिप, यानी उन्होंने ये खतरा बनाया हुआ है कि कोई एक शिप है ना जो में, वो शायद में जो है पॉसिबिलिटी बताने वाला मॉडल है, कि शायद एक शिप ना बंक इनटू कर जाएगा वन ऑफ देयर सी माइंस, उन्होंने जो समुद्र में माइंस बिछाई हुई है, कोई जहाज उनकी समुद्री माइन से टकरा जाएगा, मिस्टर ट्रंप ने लिखा। तो मिस्टर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की जो ओनली जो स्ट्रेटेजी है जो वो कर रहे हैं वो ये है कि वो सोच रहे हैं कि एक शिप एक्सीडेंटली किसी माइन को हिट कर देगा, बंक इनटू मतलब टकरा जाना, एकदम एक्सीडेंटली मीट करना, कोलाइड करना, ठीक है। द की शिपिंग लेन, की मतलब जरूरी है, यहाँ पर प्रमुख है, जो प्रमुख शिपिंग मार्ग है ना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने को शिपिंग कहते हैं, शिप के थ्रू ले जाना, शिपिंग करना, मतलब जो की शिपिंग लेन है, जो प्रमुख शिपिंग मार्ग है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ईरान, मतलब तेहरान, ईरान के तट पर, ईरान के कोस्ट पे, हैज बीन वर्चुअली ब्लॉक्ड, वो वर्चुअली ब्लॉक रही है, वो व्यवहारिक रूप से बंद रही है, बाय तेहरान, उसको ब्लॉक कर दिया है तेहरान के द्वारा। वर्चुअली ब्लॉक्ड होने का मतलब है कि लगभग पूरी तरह से बंद है, मतलब ऑलमोस्ट या नियरली उसको ब्लॉक ही कर दिया है, एकदम स्टॉप ही कर दिया है, नियरली, वर्चुअली।
अगर मैं कहता हूँ रोड वर्चुअली ब्लॉक्ड है तो मतलब सड़क लगभग पूरे तरीके से बंद है, ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड है। ठीक है, कब से? सिंस ने जोड़ा फिर से पास्ट को प्रेजेंट से। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल स्टार्टेड बॉम्बिंग ईरान। जब से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान को बॉम्ब करना शुरू किया है तब से लेके आज तक जो है वर्चुअली ब्लॉक्ड ही है जो ये ईरान के कोस्ट पे शिपिंग लेन है। ऑन फरवरी 28 पे जब उन्होंने बॉम्ब करना स्टार्ट किया था। दो रीओपनिंग द स्ट्रेट, हालांकि जो दोबारा से खोलने की बात है स्ट्रेट को, was ostensibly a condition of the shaky ceasefire। देखो ये सीज फायर कैसा है, शेकी है। शेकी सीज फायर होने का क्या मतलब है? सीज फायर मतलब युद्ध विराम, कि कुछ समय के लिए युद्ध को विराम किया गया है, वॉर को रोका गया है। ये जो कंडीशन है ना, ये अस्थिर है, शेकी है, मतलब शेक कर रही है, कुछ एकदम फिक्स नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा इसमें सचमुच में सीज फायर है या नहीं है, शेकी सीज फायर है। ये जो कंडीशन है ना, ये ऑस्टेंसिबली जो रीओपन करना था स्टेट को, वो ऑस्टेंसिबली एक कंडीशन थी शेकी सीज फायर की। ऑस्टेंसिबली कहने से यहाँ पर क्या मतलब है? ऊपरी तौर पर ऐसा देखने में लगता है, ऑस्टेंसिबली एक कंडीशन है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ही रिजाइंड ऑस्टेंसिबली फॉर हेल्थ रीजंस, उसने रिजाइन किया और कहा तो ऐसा जा रहा है कि हेल्थ रीजंस की वजह से जो है उसने रिजाइन कर दिया है, स्वास्थ्य का कारण उसने बताया है ऊपरी तौर से। असली वजह हमें पता नहीं है, कुछ और भी हो सकती है इसका मतलब। शी इज ऑस्टेंसिबली हैप्पी, मतलब वो ऊपर से खुश दिख रही है, ठीक है, पता नहीं सच क्या है। स्ट्रेट को रीओपन करो सीज फायर के लिए। ये ऑफिशियली तो ऐसा कहा गया था, लेकिन रियल रीजन कुछ और हो सकता है। इन एन अर्लियर पोस्ट, पहले की एक पोस्ट में मिस्टर ट्रंप ने कहा दैट एम्प्टी टैंकर्स, की खाली टैंकर वर हेडेड, वो हेडेड थे यानी वो जा रहे थे। हेड मतलब जाना भी होता है, जैसे आई एम हेडेड, वेयर आर यू हेडेड, आप कहाँ जा रहे हो, तो हेडेड मतलब कहीं जाना भी होता है। तो वो हेडेड थे, वो जा रहे थे कहाँ? टू द यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे थे, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से यूनाइटेड स्टेट्स को जा रहे थे ऑयल को परचेज करने के लिए, तेल खरीदने के लिए। दुनिया भर से खाली टैंकर अमेरिका की ओर जा रहे थे, ट्रंप ने कहा था एक पहले के पोस्ट में। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह से आप डीपली इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।